अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो लेसन है हमारा वो देखें कि ये इमेज पड़ी हुई है, तो इसको जो है हमने बनाना है। और हर डिज़ाइनर की अपनी अपनी एक डिज़ाइनिंग की मतलब कि वो होती है। किसी ने इस चीज़ को बॉक्स से बना के लगाना है, किसी ने बेंजर टूल से, किसी ने पिन टूल से। तो मुख्तलिफ होता है कि हर डिज़ाइनर जिस तरह से जिसने सीखा हुआ है उसने उसी तरह से करना है। और हर मतलब कि जो भी टूल्स हैं, जैसे कि देखें ये चीज़ है, अगर हम यहाँ पे लगा के इससे बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो है अपनी एक स्पीड होगी काम की, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पिन टूल से बनाते हैं, उसकी अपनी स्पीड है। तो हर चीज़ का जो है अपना अपना। अब इससे देखें जैसे हमने बनाया है बॉक्स, अब क्या करना पड़ता है, कंट्रोल क्यों करेंगे, यहाँ से शेप टूल लेके आपने यहाँ से डिलीट कर देना है और एक यहाँ पे पॉइंट भर के ये डिलीट कर देना है। तो देखें ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद इधर पॉइंट बनाएंगे, ये यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब जो इधर वाला सीन है उसको भी आपने क्या करना है कि इधर ले आना है ऐसे करके, ठीक है। अब ये चीज़ बन जाती है। अब इसी चीज़ को जो है हमने सेलेक्ट करके गुलाइयाँ करनी है। तो ये जो है देखें इस तरह से हम इसे कन्वर्ट करते जाएंगे, जैसे ये होगा ये। अब इधर से जो है हमें खींच के जो जो भी हमने सेटिंग करनी है, तो इस तरह से बॉक्स के साथ इस तरह से बनता है। अब बेजर टूल जैसे है कि जैसे कि ये बेंजर टूल है या पिन टूल है। अब बेंजर टूल है तो इसको देखें कि हम यहाँ से लेते हैं और एक इधर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इधर क्लिक कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो इसको जैसे हमने यहाँ से सिलेक्ट करके कर्व किया, तो ये देखें कि सिर्फ कुछ ही टाइम में, मतलब कि उसका थोड़ा कुछ और टाइम था, इसका जो है कुछ टाइम है कि आप जो है इसको इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम गुलाई को यहाँ से खींच के नीचे ले आएंगे और इसको यहाँ से इस तरह कर देंगे। तो ये देखेंगे ये चीज़ जो है इस तरह से बन गई है। अब रह गया नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाले पार्ट का भी ऐसे ही है सेम, कि आपने जो है इस तरह से करके ये सिलेक्ट करेंगे शेप टूल को, जहाँ से आपने कर्व सिलेक्ट करना है, और ये ऐसे और ये ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया दोस्तों, ये सिर्फ यही चीज़ थी तो जो हमने इस तरह से बनानी थी। उसके बाद देखें कि जो है ये कलर और ये चीज़ें आपने क्या करना है कि यहाँ से लेकर एक पॉइंट बनाना है इधर, फिर एक पॉइंट ले आना इधर और इधर, फिर एक सेंटर में, और फिर जो है आपने ऊपर मिला देना है, ठीक है। अब ये हम एक ही बना रहे हैं जो ये बना हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से कर्व कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने इसको जो है ये साइड से पकड़ के यहाँ पे गुलाई पे कर देना है। उसके बाद इस साइड को भी आपने सेम जो है यहाँ से ऊपर ले जाना है, जहाँ पे आपकी गुलाई जो है सही आए। ये देखिए ये जैसे आ रहा है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसी जगह पे जहाँ पे आप गुलाई बेस्ट आ रही है, आपने यहाँ पे एक पॉइंट बना देना है। फिर सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ के आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इस चीज़ को जब हटा दूंगा तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा। और इसके बाद अगर जब भी आप कोई चीज़ ट्रेस करने लगे, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप जो है यहाँ से यूनिफॉर्म टूल लें और इसको जो है आप इस तरह से कर लें, लाइट कर लें यूनिफॉर्म। उसके बाद राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट को लॉक कर दें, ठीक है। अब ये लॉक ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिर्फ आप जब भी क्लिक करेंगे अपने ऑब्जेक्ट पे ही करेंगे जो आपने लगाई हुई है। उसके बाद देखें कि हम जो है ये एक यहाँ पे कर लेंगे। फिर ये वाली साइड है, इसको भी हम पकड़ के इस तरह से कर लेते हैं। तो ये देखें कि ये जो हमारा कर्व है इस तरह से अपना बन गया। अब सीन क्या है, ये इसमें पॉइंट्स हमने डाले हुए हैं, आप एक पॉइंट यहाँ पे बनाएं, एक पॉइंट यहाँ पे बनाएं और ये डिलीट कर दें, तो ये कुछ सीधा हो जाएगा। अब ये डिलीट करें तो ये कुछ, अब ये डिलीट करें तो फिर देखें, अब यहाँ से देखें सही हो गया, ऊपर से थोड़ा सा वो हो गया। तो उसके लिए क्या होता है कि आप सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, जब आपने एक्यूरेट एक चीज़ बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए फिर यही है, आप देखें दरमियान का पॉइंट है, इसका डिलीट करता हूँ तो शेप शायद चेंज हो, तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, वो भी ऊपर वाली साइड से। फिर आप सेम वही करेंगे और यहाँ से जो है आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट कर देंगे। तो देखिए ये जो है इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि इसको यूनिफॉर्म को आप ख़त्म करेंगे वापस, सिंपल पे पहले ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना है राइट क्लिक करके, फिर आपने इसको वापस ले आना है अपनी हालत में, ठीक है। अब ये जो हमारी चीज़ें हैं इसको भी हम ले आते हैं वापस इस जगह पे, दोनों को उठा के ये कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम इसके नीचे लगा देते हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा सा इसके नीचे लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं शिफ्ट अप, इसका कलर फिल वक्त ब्लू लगा लेते हैं, और इसका जो कलर है वो जो है हम ग्रे सेलेक्ट कर लेते हैं फिल वक्त, ये वाला आउटलाइनें जो है इनकी ख़त्म कर लेते हैं, और ये देखें ये इस तरह से बन जाएगा। अब कलर लेने के लिए वही है कि आप यहाँ से सिंपली जो है ये कलर इस तरह से पुट कर दें, फिर जी प्रेस करें और यहाँ से सिलेक्ट करके जो लाइट कलर है ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब दो कलर हो गए, सेंटर में लाइट है। अब क्या करेंगे आप इधर जो है क्लिक करेंगे और इन्होंने जो है डबल वो दिया हुआ है, आप ये लाइट सेलेक्ट करें ऊपर वाली जगह पे,
आप वही डार्क सेलेक्ट करें जो इन्होंने सेलेक्ट किया हो। आप देखें डबल कॉम्बिनेशन के साथ हो गया, ऊपर डार्क, नीचे भी कुछ डार्क है, सेंटर में लाइट है। अब सीन आ जाता है जी इसके ऊपर। सबसे पहले हम डार्क कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जी प्रेस करके ये देखें इस तरह से। इस पर तो क्योंकि वाइट ही देना है, इस पर भी सेम वैसे ही है कि आप जी प्रेस करके इस तरह से, तो ये इस तरह का आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन बन गया। अब इसमें क्या थीम है, इसमें जो मतलब कि उन्होंने वो डाला हुआ है, उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि आप जो है इसका साइज़ लेंगे, कि जैसे ये साइज़ है हमारा, फ्लायर है, ब्रोशर है, जो भी है, इसमें मैं आपको एक दो और भी आइडिया दूंगा कि आप इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये साइज़ मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और इसको भी उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये जो है हमारा यहाँ पे लग गया। अब इसको राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे पावर क्लिक, ठीक है। कलर इसका बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं। अब ये देखें कि टेक्स्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है। टेक्स्ट की सेटिंग जो है पहले कुछ कर लेते हैं, यहाँ से चेंज केस करके, क्योंकि जब तक वो लगेगा नहीं तो उस टाइम तक तो अच्छा बनेगा नहीं। लोगो और कंपनी नाम, अच्छा उससे पहले जो है आप क्या करें, कुछ सिंपल सा जी एल, ये फाउंट है ग्लास नाम से, तो मैंने ये फाउंट यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। शिफ्ट आप ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद ब्रोशर है और डिज़ाइन है, शिफ्ट आप ऊपर करेंगे। अब मेन जब यही टाइटल लगेगा तो उसके बाद ही जाके जो है इसने इसके डिज़ाइन में खूबसूरती आनी है, वरना तो नहीं आनी। अब ये जो है ब्लू, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि ये जब लगाया है तो पता चला है कि वाकई डिज़ाइन है, वरना तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस अलाइन को हम कर लेते हैं इस साइड से, तो ये आर प्रेस करेंगे और ये यहाँ पे शिफ्ट अप, और यहाँ से पकड़ के थोड़ा छोटा कर देंगे और ग्रे कलर लगा देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर देखिए लोगों की जगह पे उन्होंने जो है गोल दायरा दिया हुआ है, तो गोल दायरा लगा लेते हैं। उसके बाद जो है उसको काउंटर टूल लगा के डबल कर लेते हैं, ये इस तरह से कंट्रोल के और फिर एल, तो ये जो है कंबाइन होके इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें कलर लग जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। यूआर लोगो और कंपनी और ये नेम जो है वो अपनी जगह पे है। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो ये अंदाज़ा है कि जहाँ आपने लोगो लगाना है, कुछ भी लगाना है। तो ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक रेडी हो गया। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो है क्या कहते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में ग्राफिक्स ज़रूर टाइप करना है। ग्राफिक्स वर्ल्ड जो है वो आपने ज़रूर टाइप करना है। नाइस लिखें, जो लिखें वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो है ग्राफिक्स वर्ल्ड ज़रूर आप जो उस पर लिख के जाएंगे। ये सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है। तो इस पे जो है हम क्या करते हैं कि देखिए कि इस पे जो है हम शेड जो पड़ रही है वो सीन है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो है इस तरह का दायरा लगाएं, अगर उस तरह का ही आपने लगाना है, और थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं। अब इसका जो पता है क्या सीन है, इसका सीन ऐसे है कि ये थोड़ा सा तिरछा किया हुआ है, ये ऐसे करके। अब इसको जो है हम यहाँ ले आते हैं और थोड़ा सा और खींच लेते हैं, तो ये देखें बराबर हो जाएगा। अब इसी को ले आते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने करना है कॉपी, जमा करके दो बना लेने। ये दो बन गए, राइट क्लिक करना है और पावर क्लिक कर देना है इसके अंदर। ये बड़ा निज़ाम ख़राब होता है कि जब आप इस तरह से कोई चीज़ करते हैं तो वो बाहर हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके, और इसमें होता है पावर क्लिप का ऑप्शन पावर क्लिप, यहाँ पे पावर क्लिप, और ऑलवेज जो है यहाँ पे आप ऑटो कॉन्टैक्ट ना करें, ऑलवेज पे रखें या नेवर पे करें और ओके करें। अब फिर ट्राई हम करते हैं, राइट क्लिक और पावर क्लिप। तो अब देखें कि हमारा जो टेक्स्ट मतलब कि जो हमारा डिज़ाइन था वो उसी जगह पे ही रहा है जिस जगह पे था। तो जैसे मैं अब फिर करता हूँ तो देखें उसी जगह पे आ गया। अब सीन क्या है दोस्तों, ये तो हमारा लग गया। अब इसको जो है आपने लगानी है ड्रॉप शेडो, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको लगाएंगे ड्रॉप शेडो। तो जैसे आपने इस पर ड्रॉप शेडो लगाई है तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो ये टेक्स्ट से अलहदा हो रहा है। अच्छा ये जो है एक चीज़ मैंने देखी नहीं कि उन्होंने जो है कर्व्स यहाँ से लिया हुआ था। मैंने सिर्फ इस चीज़ को वो किया है, नीचे वाले हिस्से को मैंने वो किया ही नहीं है और छेड़ा ही नहीं है। तो इसको नीचे भी कर दूंगा तो फिर एक और बात है। जैसे कि मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें से आके वायर फ्रेम, पहले ये, और इसको हमने खाली कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास है जी दायरा, इसको ये कलर लगा के मैं ले आता हूँ यहाँ पे। अब जो है इसको यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये जो जगह थी ये भी साथ उनमें अटैच थी, वो मैंने उसको जो है देखा नहीं है, तो ये आपने यहाँ पे रख लेना। अब इसको कर लेना है डबल और पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। देखें अब ये पूरा पूरा हमारे पास पावर क्लिप हो गया। अब इसको जो है हम सीधा सीधा सिंपली जो है हम वही लगाएंगे ड्रॉप शेडो।
ठीक है, ये ड्रॉप शेडो लग गई और इसको अब ड्रॉप शेडो को हम करेंगे कम। ये अब राइट क्लिक करें और पावर क्लिक कर दें इसके अंदर। ठीक है, अब जो कलर लगा हुआ है कलर आप चेंज कर सकते हैं, और दूसरा जो एक्स्ट्रा हमने लगाया हुआ है उसका भी हम थोड़ा सा निज़ाम चेंज करेंगे। अब देखेंगे वो ख़त्म हो गया, सिर्फ वही बॉक्स ही नज़र आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमें खींच के बड़ा भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली जगह मैंने उस चीज़ को भी वो नहीं किया। तो सिर्फ कट बनाने के लिए ये था कि उसके लिए आपको डबल करके, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं वो करना पड़ता है। अब इस पर अगर ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे 10 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे जो है 55 कर दें, तो थोड़ा सा आपका ड्रॉप शेडो चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, इसमें इस तरह से कट आ जाएगा। अब उसके लिए देखेंगे ऊपर वाली साइड से उन्होंने कट नहीं दिखाया हुआ, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे और ये अलहदा हो जाएगा। ठीक है, कर्व मतलब कि कंट्रोल क्यू किया और वो कर्व करके अलहदा कर लिया। अब यहाँ से आपने लगाना है इसको बिट मैप, ओके करेंगे, और यहाँ से आपने लेना है शेप टूल और इधर से आके आपने इसके ये कट ही छुपा देने हैं। ठीक है, ये यहाँ तक, क्योंकि हमने सिर्फ इस जगह पे दिखाना था, ये जो इसकी ये बनी हुई है यहाँ पे, बाकी हमने उसका ड्रॉप शेडो नहीं दिखाना था। तो अब देखें सिर्फ इसी जगह से ही आपका ड्रॉप शेडो नज़र आ रहा है। बस ये देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो सिर्फ इस वजह से कि मैंने गोल दायरा जो है सीधा सीधा सिलेक्ट नहीं किया, तो इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे है, बाकी जो है ऑलमोस्ट वो उसी तरह से ही है। अब देखेंगे एक डिज़ाइन बन गया। अब इसी चीज़ को इस चीज़ में लाना है तो फिर भी वो कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने इसको डबल किया और इसको जो है सिलेक्ट करके टोटल को मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा वो जो है इधर ही है, और यहाँ से इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। ये इस तरह से रोटेट हो गया, और नीचे जो भी आपका टेक्स्ट है वो आ जाएगा, ऊपर जो लोगो है वो उस तरह से आ जाएगा। तो अब कहने का मकसद ये, अब ये आप देखें, आप उस पर लिखा हुआ है ब्रोशर, तो ब्रोशर नहीं है ये, आप इसको विजिटिंग कार्ड साइज में ले सकते हैं, मतलब बिजनेस कार्ड। उसके बाद अगर फ्लैक्स डिज़ाइन करना है तो फ्लैक्स डिज़ाइन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जैसे देखिए थोड़ा सा इस साइड से बढ़ा दें, आपका ये डिज़ाइन आ गया। इसी को आप थोड़ी सी कॉपी बना के, मतलब कि थोड़ा सा वाल पेपर टच देना चाह रहे हैं, कुछ और देना चाह रहे हैं, तो इसको इस तरह से कर लें, और उधर से नहीं लगाना तो इस साइड से मतलब कि रोटेट करके आप लगा दें, थोड़ा बड़ा करके लगा दें। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक ही डिज़ाइन को आप मुख्तलिफ चीज़ों से, एंगलों से चेंज कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, अब ब्रोशर हमने उसको वो किया था, मैंने बता दिया कि आप इसको बिजनेस कार्ड भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से साइज में बिजनेस कार्ड करना है, बैनर बनाना है, फ्लायर बनाना है, जो भी मतलब कि आपने बनाना है, तो इसी डिज़ाइन में से आपने आइडियाज़ लेके कुछ भी डिज़ाइन कर लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।